हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये आज वर्कशीट है वो साइंस की है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पिछली वर्कशीट में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस व्यक्ति ने, जो पर्सन था, जो प्लेयर था, इसने बॉल पकड़ी यहाँ पर, बट फोर्स की वजह से उसका हाथ जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता गया। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? तो ये होता है मोमेंटम की वजह से। तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि ये देखो यहाँ पे इसने इस फोर्स से पकड़ा था और बॉल को पकड़ा था, और कुछ देर बाद बॉल की वजह से, बॉल में जो फोर्स था उसके हाथों को उसने क्या कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि नीचे कर दिया। ठीक है, तो यही चीज़ है बच्चों। मोमेंटम का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर दे रखे हैं, तो ज़रा वो देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहला है ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों मैं आप सबको बता दूं फर्स्ट का आंसर क्या है। तो फर्स्ट का आंसर मैं आप ही सबको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपको पूरा के पूरा ये अपनी वर्कशीट में से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये मैं पूरा दिखा देता हूँ। पहले तो आपको पहले छोटा करके दिखा देता हूँ कि कौन सा पार्ट लिखना है। अगर आप सबके पास वर्कशीट है तो आप यहाँ से पूरा का पूरा आपको लिखना है फर्स्ट का आंसर। ये आंसर फर्स्ट है बच्चों। ठीक है, आंसर फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट है बच्चों, आपको पूरा फर्स्ट में ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से लिखना है। ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो फर्स्ट में आप प्लीज़ ये लिख लेना अच्छे से। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप इजीली देख पाओ क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे मैं अब स्लोली यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ इसको, तो आप अच्छे से लिख लोगे। तो ये था आपका फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर क्या है, तो आते हैं आंसर शीट में बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ कार पार्क्ड एट रोड साइड, एक्सप्लेन। तो बच्चों अब मोमेंटम पूछा जा रहा है कार का, जो कि पार्क है कहाँ पे, रोड साइड पे पार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका द मोमेंटम ऑफ पार्क कार विल बी जीरो बिकॉज ओनली ऑब्जेक्ट दैट आर इन मोशन कैन हैव मोमेंटम। तो बच्चों जो मोशन में होते हैं, जो चीज़, कोई सी भी ऑब्जेक्ट, चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एक पेन हो, चाहे वो कोई एक इंसान हो, ठीक है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मोशन में है तभी वो मोमेंटम कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। और यहाँ पे कार क्या है बच्चों, रेस्ट में है, पार्क है। ठीक है, तो ये मोमेंटम नहीं करेगा। आंसर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। कितना मास है बच्चों? तो उस ऑब्जेक्ट का मास है 100 kg, और बोले जा रहा है उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज करती है 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड। मतलब कि स्टार्टिंग की है वेलोसिटी 5 और इनिशियल, फाइनल क्या है आपका, इनिशियल हो गया ये, फाइनल क्या है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम में? तो वो 6 सेकंड में बच्चों, 6 सेकंड में करती है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने पहले लिख लिया, गिवन क्या क्या है, मास दे रखा है हमें 100 kg, टाइम दे रखा है 6 सेकंड, यू दे रखा है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका v माइनस यू डिवाइड बाई डी, और v हमारा 8 था, v 5 था, डिवाइड बाई 6 आपका क्या कहते हैं, टाइम जो था 6 था हमारा। ठीक है, तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, 6 का 6 रहेगा, ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पिछली वर्षन में पढ़ा था हमने, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। ठीक है, तो हमारे पास एम भी दे रखा है बच्चों, मास 100 मीटर, एक्सेलरेशन हमने निकाला 1/2, हमारा कितना फोर्स निकलेगा बच्चों? तो हमारा फोर्स आंसर आएगा 15 न्यूटन। ठीक है, तो इतना फोर्स था हमारा। ठीक है, ये हो गया थर्ड का आंसर। आते हैं बच्चों अपने फोर्थ आंसर पे। अ ट्रक ऑफ 100 kg 1000 kg मास इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी। हमें वेलोसिटी दे रखी है 0.5 मीटर, मास दे रखा है 1000। बड़ा सिंपल है बच्चों, m इंटू वी कर देंगे, 1000 इंटू 0.5 कर देंगे, कितना आएगा? 500 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिफाइन मोमेंटम ऑल्सो राइट ऐसा यूनिट। बच्चों ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मोमेंटम का तो वो p होता है। ठीक है, अब देखो मोमेंटम p इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास
एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स, यही थी, काफ़ी इजी वर्कशीट थी आज की। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।